56 साल की बुजुर्ग कमला अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक उसको आवाज आती है घर में। तब कमला खड़ी होकर हॉल में जाती है और देखती है कि क्या हुआ है। तभी अचानक उसके सामने काली बिल्ली आ जाती है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत ही डर जाती है। अरे मैंने इस बहू को कितनी बार कहा है कि रात के सोने से पहले सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सोया कर। ये मेरी एक भी बात सुनती ही नहीं है। कैसे ये औरत है। तभी अचानक बहू के कमरे में से किसी की आवाज आती है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बोलती है, अरे ये बहू के कमरे में से किसकी आवाज आ रही है। उसका पति यानी कि मेरा बेटा तो बाहर गया हुआ है। तभी उसकी सास बहू के कमरे के दरवाजे खटखटाती है और थोड़ी देर बाद बहू दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी। कुछ कहे बिना उसकी सास कमरे में जाती है और यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है कुछ। कौन था कमरे में, मुझे सच सच बता दे। मैंने अपने कानों से सुना है कोई तो था इस कमरे में जो बातें कर रहा था। बोल दे। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही है। कमरे में तो कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। हे ऊपर वाले, ये अपनी सास के मुंह से आज मुझे ये सब सुनना पड़ा। आप मुझे इस वक्त उठा क्यों नहीं लेते। सुन बहू, मुझे पता है कोई तो है। अरे माँ जी, मैं अपने पति निखिल से ही बात कर रही थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। वो आज काम की वजह से पूरे दिन बिजी थे, इसलिए उन्होंने रात को मुझे कॉल किया था। ठीक है बेटा, मुझे माफ करना, मैं ही तुम पर शौक किया। फिर कमला अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जब कमला हॉल में आती है तो देखती है कि बहू तैयार होकर बाहर जा रही थी। बहू, इतने सज धज कर कहाँ जा रही हो। माँ जी, घर का राशन खत्म हो गया है ना, सब्जियाँ भी नहीं है, इसलिए मैं बाहर मार्केट में सब्जियाँ और राशन लेने जा रही हूँ। अरे बहू, तुम एक काम करो, आज तुम घर पर ही रहो, मार्केट में जाकर राशन ले आती हूँ। वैसे भी मैं घर पर रह रह कर मुझे घुटन हो रही है। फिर कमला बाहर मार्केट में सब्जियाँ और राशन खरीदने के लिए चली जाती है। जब वो सब्जियाँ राशन खरीद ही रही थी तभी वहाँ पर शीला नाम की एक औरत आती है और उसे कहती है, आंटी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना, क्या बात करनी है। अरे आंटी जी, मैंने सुना है कि आपकी बहू धंधा चलाती है। जब उसका पति बाहर जाता है तब नए नए मर्दों के साथ तुम बकवास कर रही हो। मेरे बहू के बारे में ये कैसी कैसी बात कर रही हो। माफ करिएगा माँ जी, मैंने जो देखा है, जो सच सुना है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको सच मानना है तो मानो, नहीं तो भाड़ में जाओ। हाँ, बूढ़ी कहीं के। फिर कमला ने घर पर अपनी बहू पर नजर रखना शुरू कर देती है। हर दिन उसके आगे पीछे ही घूमती रहती थी, उस पर नजर बनाया रखती थी। पर माँ जी को कभी ऐसा नहीं लगा कि बहू ऐसा कुछ कर सकती है। कुछ दिनों बाद रात के 1 बजे थे, तभी वहाँ पर बहू के कमरे में से किसी आदमी की आवाज आ रही थी। तभी कमला उठकर उस दरवाजे पे खड़ी रह के आवाज सुनती है। ओह डार्लिंग, कितने दिनों के बाद आज हम मिले हैं। हाँ जाने मन, आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आ जाओ मेरी बाहों में। फिर कमला को गुस्सा आया और वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। बहू, दरवाजा खोल, बहू दरवाजा खोल। तभी वो देखती है कि माँ जी को तो सपना आया था। फिर सपने में से वो जाग जाती है और वहाँ पर उसकी बहू आती है और कहती है, अरे माँ जी, क्या हुआ था, आप इतने जोर से क्यों चिल्ला रही थी। अरे ये सपना था। क्या माँ जी,
अब बहुत बुरा सपना देख लिया। फिर कमला को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिर से अपने आप लज्जित हो जाती है कि अपनी बहू पर वो शौक करती है। इससे उसकी सास को भी बहुत बड़ी सीख मिल जाती है कि कभी भी किसी को इतनी ज्यादा शक मत करना चाहिए।